एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। आज मैंने अपना रूटीन आप सबके साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि आज मुझे आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करनी थी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वैसे भी मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात आप सबके साथ शेयर करती हूँ, तो ये तो मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी है, तो इसे तो शेयर करना बनता है। तो फ्रेंड्स, मेरी खुशी ये है कि 11 तारीख रक्षाबंधन को मैं अपने पूरे परिवार के साथ श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ, श्री राधा रानी से मिलने के लिए, अपने कन्हैया से मिलने के लिए। श्री राधा रानी ने बहुत बड़ी कृपा की है मुझ पर। मुझे अकेले ही नहीं बुलाया, मुझे मेरे परिवार के साथ श्री धाम वृंदावन बुलाया है। और एक बहन ने एक बार कमेंट्स किया था कि आप अपने अनुभव ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जब मैंने अपनी पूजा की एक वीडियो डाली थी कि मैंने अपनी पूजा पाठ क्यों शुरू की राधा स्वामी का नाम लेने के बाद भी, तो उन्होंने कहा था कि अपने अनुभव शेयर करना। तो ये मेरा सबसे बड़ा अनुभव है कि मैं 4 साल से अपने दिल में एक तमन्ना लिए हुई थी कि मैं श्री धाम वृंदावन जाऊं। और देखिए, श्री जी की कितनी बड़ी कृपा हुई है कि मैं अपने लिए अर्जी लगा रही थी और श्री जी ने मेरे पूरे परिवार के साथ मुझे बुला लिया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आप सबको बताऊं, परसों गए थे विशाल के पापा जी टिकट बुक करवाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे श्री धाम वृंदावन में जाने वालों का बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा भक्त लोग वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी महोत्सव आने वाला है। तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर भक्तगण जाते हैं जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के लिए। तो ये गए थे कि चलो मैं टिकटें बुक करवा देता हूँ ट्रेन से आने जाने की। तो जाने की टिकट हमारी अभी तक बुक नहीं हुई, लेकिन आने की हमारी टिकटें बुक हो गई हैं। तो इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि श्री जी ने हमें बुलाया है। क्योंकि देखिए, जब हम वृंदावन जाएंगे तभी तो हम वहाँ से वापस आएंगे। तो हमारी टिकटें वहाँ से वापस आने की पहले बन गई हैं और जाने की अभी तक नहीं बनी है। जाने की अभी हमारी वेटिंग में है। तो या तो वेटिंग में जगह मिल जाएगी, अगर नहीं भी मिलती है तो फिर बस से जाएंगे, क्योंकि बस यहाँ से काफ़ी चलती हैं श्री धाम वृंदावन के लिए, तो बस से चले जाएंगे। तो बहन, आप देख सकते हो, आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हो। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि एक आदमी हो चाहे औरत हो, जो उसकी एक दिली तमन्ना हो, जो वो चाहता हो उसे वो मिल जाए, तो फिर उसकी खुशी कितनी होगी आप समझ सकते हो। और ये तमन्ना मेरी आज से नहीं, 4 सालों से थी। 4 सालों से मैं सोचती थी कि मैं भी कभी श्री धाम वृंदावन जाऊँ। वैसे तो मेरी तमन्ना 4 धाम की यात्रा की है। अगर ये मेरी पहली तमन्ना श्री जी ने पूरी की है तो मेरी बाकी की भी पूरी होंगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि कहते हैं ना, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और मुझे अब की बार इतना पक्का विश्वास हो गया था कि मैं अपने नए घर में जाऊंगी और वहाँ जाने के बाद जन्माष्टमी महोत्सव जो है वो मैं श्री धाम वृंदावन में मनाऊंगी। ऐसा मेरे अंदर एक विश्वास जागृत हो गया था। और ये कृपा हो गई है श्री जी की, क्योंकि कहते हैं श्री जी की कृपा के बिना कोई भी श्री धाम वृंदावन नहीं जा सकता। अगर कोई चला भी जाए तो बांके बिहारी का दर्शन नहीं पाता श्री जी की कृपा के बिना। ये है वहाँ की महिमा। तो मैंने अपनी पूजा पाठ वैसे तो पिछले साल सावन में शुरू की थी। सावन का महीना शुरू हुआ तो मैंने सावन में सोमवार के व्रत का संकल्प लिया था। भगवान शिव को मैंने अपना गुरु बनाया, क्योंकि जब तक आपके मन को एक तसल्ली नहीं मिलती है आप खुश नहीं रह सकते हो। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें दुनिया की ये चीज़ मिल जाए, दुनिया की वो चीज़ मिल जाए। ये चीज़ें तो आपको वैसे भी मिलेंगी, इनमें कोई कमी नहीं रहेगी। जो आपके भाग्य में मिलता रहेगा, आप कर्म करते रहिए।
लेकिन परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का अनुभव, वो खुशी जो अंदर होती है ना, उसके लिए एक तड़प होनी चाहिए। तो भगवान शिव की कृपा से मेरे अंदर में जो एक दबी हुई थी, क्योंकि मैंने राधा स्वामी का नाम लेने के बाद सारे व्रत उपवास सब छोड़ दिए थे, लेकिन जन्माष्टमी मनाना मैंने कभी नहीं छोड़ा। पता नहीं क्यों मेरे हृदय में से ये कभी निकला ही नहीं। जन्माष्टमी मैं हर साल मनाती आई, जन्माष्टमी में मैं उपवास भी रखती रही, और फिर वही तड़प अंदर से जाग उठी। और अब श्री जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है, तो मैं अभी वृंदावन जाऊंगी। और आप सभी बहनों को एक ज़रूरी सूचना भी ये भी दे रही हूँ। तो देखिए, मैं जाऊंगी यहाँ से 11 तारीख को। 11 तारीख को रक्षाबंधन है, तो आप सभी को एडवांस में रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भाई बहन का प्यार भरा त्यौहार होता है ये। इस त्यौहार में भाई बहन का जो रिश्ता होता है और भी मजबूत होता है। तो सभी भाई बहनों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी भाई बहनों का प्यार और भी मजबूत बने, निस्वार्थ प्रेम आप सबके अंदर जागृत हो, क्योंकि प्रेम हमेशा निस्वार्थ होना चाहिए, बहन का भाई के लिए और भाई का अपनी बहन के लिए। जो स्वार्थ में प्यार होता है ना, वो कोई प्यार नहीं होता है, वो तो दिखावा होता है। तो दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, दिखावा एक ना एक दिन बाहर प्रकट हो ही जाता है। सच्चाई जो होती है वो सच्चाई ही रहती है। इसलिए आप सब सदा खुश रहो। तो मैं 11 तारीख को जाऊंगी, 19 को वापसी आऊँगी। उनकी मैंने जो वीडियो वगैरह बनाई हैं, तो 2 वीडियो डालनी बाकी हैं। एक तो इस वीडियो के साथ साथ आ जाएगी और एक फिर इससे अगले दिन आ जाएगी। बाकी मैंने आप सबको जो अपना व्हाट्सअप नंबर मुहैया कराया है, उस पर मैंने कैटालॉग बनाया हुआ है। जिन बहनों को कैटालॉग ओपन करना आता है, वहाँ से कलर पसंद करके स्क्रीनशॉट भेज देना, और 10 तारीख तक आपको ऊन मंगवानी है, मंगवा लेना। फिर आप 10 के बाद ऑर्डर मत करना, फिर आप सीधे 19 तारीख को ऑर्डर करना। तो बीच में मैं 8-9 दिन का जो ब्रेक है वो लूँगी, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन जाऊँगी। तो फिर ये काम तो यहाँ आने के, क्योंकि यहाँ का झंझट तो यहीं पर छोड़ के जाना है। अगर वहाँ पर भी ये झंझट रखा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर जाने का। तो मैं इसीलिए आप सभी बहनों को एक ये ज़रूरी सूचना दे देती हूँ। और कुछ बहनें तो अब भी ऐसी हैं, भाई फ़ोन करने से तो बात आती नहीं है, कुछ की आदत होती है, नहीं मानते हैं। और कुछ का ये होता है कि कहते हैं कि हमने फ़ोन इसलिए किया है कि हमें स्क्रीनशॉट लेकर नहीं भेजना आता है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको स्क्रीनशॉट लेकर फ़ोटो नहीं भेजनी आती है, तो फिर आप अपना ऑर्डर कैसे पूरा करोगे, आप पेमेंट कैसे करोगे, अपना एड्रेस कैसे भेजोगे। तो ये सारी डिटेल आप अपने बच्चों से करवा लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बात सबको आती हो। थोड़ी सी अब जैसे मान लें बड़ी एज हो गई है, अब आ जाके फ़ोन चलाने आए हैं तो नहीं भी आता है, मानती हूँ। तो घर में बच्चे हैं, बच्चे बड़े स्मार्ट हैं आजकल के, बच्चों से करवा लीजिए आप। तो प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन मत किया करो, आप व्हाट्सअप किया करो। तो जिन जिन बहनों को श्रीधाम वृंदावन चलना हो, तो आप सब आमंत्रित हो। चलो श्रीधाम वृंदावन चलते हैं। ये ज़िंदगी हमारी रोज़ रोज़ छोटी होती जा रही है। अगर हम लोग ये सोचे ना कि मैं तो काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, मैं तो 42 साल की हो गई हूँ, मैं 43 की हो गई हूँ, कोई सोचे मैं 20 का हो गया हूँ, कोई सोचे मैं 18 का हो गया हूँ। याद रखिए, आपकी उम्र में से इतने दिन कम हो गए हैं, बड़ी छोटी सी उम्र बच गई है। और उस परमात्मा ने हमें किस लिए भेजा है, ये बात याद रखनी चाहिए। जिसने जीते जी श्री धाम वृंदावन का दर्शन नहीं पाया, बांके बिहारी का दर्शन नहीं पाया, तो समझ लो कि जीवन व्यर्थ है उसका। श्री धाम वृंदावन जाओ, तब पता लगेगा। बिना जाए ही अगर आप वहाँ की एक तड़प भी अपने अंदर लाते हो ना, तो आपको अनुभव होगा कि उस रज में क्या पावर है। जब जाने से पहले एक अंदर इतना उत्साह होता है, तो सोचो कि वहाँ लोग जाते हैं, जो जाता है वो कहता है कि यहाँ से आने को मन नहीं करता है, बार बार वहीं पर जाने को मन करता है। तो सोच के देखिए कि वहाँ क्या है। इसीलिए अगर आप सब में से किसी को श्री धाम वृंदावन चलना हो, तो चलो, चलते हैं 11 तारीख पूर्णिमा के दिन, और फिर जन्माष्टमी महोत्सव मना के और फिर वापस आएंगे। बड़ा आनंद आएगा। श्री राधा वल्लभ के दर्शन करेंगे, बांके बिहारी के, कुंज बिहारी के, और गोवर्धन परिक्रमा,
बाकी मैं वहाँ पर कभी गई नहीं हूँ, लेकिन अंदर से एक इतना दृढ़ विश्वास है ना कि अगर श्री जी ने मुझे बुलाया है तो वो जो मेरे अंदर एक तमन्ना है उसे भी पूरा करेगी। बड़ी इच्छा है कि श्री धाम वृंदावन में जाऊँ, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान अगर वहाँ पर मुझे हो जाए तो श्री जी की बड़ी कृपा होगी। ये दिल में तमन्ना है और विश्वास है कि ये इच्छा मेरी पूरी होगी। तो बहनों, मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुश हूँ मैं, इसीलिए आप सबके साथ मैंने अपनी एक खुशी शेयर की है। तो जिस को ऊन मंगवानी हो तो आप सब 10 तारीख तक मंगवा लेना, उसके बाद फिर 19 तारीख को ऑर्डर करना। तो बहनों, खुशी मेरी आप सबके साथ शेयर हो गई है। किस किस को श्री धाम वृंदावन चलना है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।